हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम दोस्तों हमारी इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक जो आपको दिख रहा है पीछे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों 31 मार्च करंट अफेयर्स के अपने वीडियो में मैंने बोला था आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी कभी मजबूरी में भी उधार लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उधार ले रही है तो हमारे देश में कोई फाइनेंशियल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा हमारे करंट अफेयर्स में कि वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट को दिया। तो मैं आपको ये बता रहा था बस ऐसा क्यों होता है दोस्तों। तो हम इस बात पे आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और दोस्तों इसी क्रम में हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी दोस्तों हम क्लियर करेंगे। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, एसबीआई बैंक पे हो या कोई और एग्ज़ाम भी बैंक पे हो दोस्तों, एसएससी, रेलवे, जिस एग्ज़ाम में भी इकोनॉमिक्स आती है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो। टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट रह ही ना जाए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों क्या होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी कभी कभी क्यों उधार लेती है मजबूरी में, ये भी आपको हम समझाएंगे। लेकिन मेन टॉपिक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट रहने वाला है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या दोस्तों, ये है क्या दोस्तों। देखिए सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों। आपने शायद कभी अकाउंटिंग में एक बात सुनी होगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों। बैलेंस शीट से हमको मालूम चलता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट में या लॉस में दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि बैलेंस शीट कैसी होती है, ठीक है। देखो तो इस तरह से दोस्तों एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। एक मिनट दोस्तों, तो बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट दोस्तों एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें बीच में एक लाइन होती है, एक साइड में लिखा होता है असेट दोस्तों और एक साइड में लिखी होती है लायबिलिटीज दोस्तों, लायबिलिटीज, ठीक है। तो एक साइड में असेट और एक साइड में लायबिलिटी ऐसे लिखा होता है दोस्तों। और फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की दोस्तों, ठीक है। यानी जो हमारा फाइनेंशियल शुरू होने वाला है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई कंपनी के मालिक हो, कोई कंपनी आपकी है और आपको ये पता करना है दोस्तों कि पूरे साल भर में आप प्रॉफिट में या लॉस में हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट से मालूम चलेगी दोस्तों। मतलब तो बैलेंस शीट कुछ ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पे असेट, यहाँ पे लायबिलिटी दोस्तों और यहाँ पर टोटल होता है गाइस, टोटल यहाँ पर टोटल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। असेट का मतलब क्या होता है, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो कंपनी है जितने पैसे आप रिसीव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो पैसे आपको मिल रहे हैं दोस्तों। तो पूरे साल भर में आपकी कंपनी को जो पैसा मिल रहा है दोस्तों, जो पैसा आ रहा है आपके पास, वो आप यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है। और दोस्तों ये टोटल। लायबिलिटी का मतलब पूरे साल भर में आपने कितने पैसे खर्च किए इन टर्म्स ऑफ सैलरी दोस्तों। आपके सैलरी की हम बात कर लें, रेंट की बात कर लें, ऑफिस रेंट पे आपका, फॉर एग्जांपल इंटरनेट खर्चा दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जनरेटर्स हैं तो डीजल पेट्रोल खर्चा दोस्तों। तो जो आपके खर्चे हैं वो आप यहाँ पर लिख लो दोस्तों, ठीक है, पूरे साल भर का। और फिर उसको ऐड करो दोस्तों। अगर आपका असेट साइज ज़्यादा आता है दोस्तों और आपकी लायबिलिटी साइज कम आती है तो इसका मतलब क्या प्रॉफिट में हो, यानी आपने अर्न किए 1 करोड़ रुपए और आपने पैसे खर्च किए 50 लाख रुपए प्रॉफिट में दोस्तों। यही उल्टा हो जाए, अगर आपका असेट हो जाए 50 लाख रुपए और आपकी लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए दोस्तों, तो इसका मतलब कि पूरे साल भर में आपने खर्चे अदा किए और आपकी इनकम कम हो रही है गाइस। तो बैलेंस शीट से हमको मालूम चलता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट में या लॉस में है हमारे इस फाइनेंशियल ईयर दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही गाइस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दोस्तों। यहाँ से हमको मालूम चलता है कि इस पूरे साल भर में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा देश है, वो प्रॉफिट में या लॉस में गाइस। तो आपको हम समझाएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इसके डेफिनेशन पर आएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड दोस्तों। तो ये एक लिखित रिकॉर्ड होता है, जस्ट लाइक बैलेंस शीट। हाँ, ये दोस्तों एक रिटन रिकॉर्ड होता है ऑफ अ कंट्री, यानी देश का दोस्तों, कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर दोस्तों। यानी कहने का मतलब दोस्तों, कहने का मतलब कि एक देश है, फॉर एग्जांपल इंडिया, इसने एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में और भी देशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाकी देशों के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए दोस्तों। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, लोन लेना, लोन देना,
आपके देश में कितनी एफडीआई आ रही है दोस्तों, आपके देश से कितनी एफडीआई जा रही दोस्तों। तो इन सब के रिटन रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ दैट कंट्री। दोस्तों मतलब इसे हम और सिंपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों, अगर हमें अपनी इंडिया का आपको दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालना है, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों 2022-2023 दोस्तों ये हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है ना, तो हमको ये पता करना है कि इस 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा देश है वो कितना प्रॉफिट में कितना लॉस में दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों इस टाइम पीरियड में इंडिया ने दुनिया के और देशों के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए, फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे मान लीजिए इंडिया ने यूएसए से गाइस कुछ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट में गाइस फॉर एग्जांपल मान लो हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है डिफेंस के वेपन्स दोस्तों, तो इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया दोस्तों, तो इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट भी किया यूएसए को। इंडिया ने रशिया से दोस्तों कुछ एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने रशिया कुछ इंपोर्ट किया, इंडिया ने चाइना से गाइस कुछ इंपोर्ट किया, कुछ एक्सपोर्ट किया होगा दोस्तों। तो इंडिया ने फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेस किए, है ना, इंडिया ने गाइस फॉर एग्जांपल यूएई से ऑयल परचेस किए, मतलब इंपोर्ट किया दोस्तों। तो कहने का मतलब अच्छा इंडिया ने गाइस मान लीजिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा लोन लिया दोस्तों, ठीक है, इंडिया ने मालदीव को दोस्तों कुछ पैसा लोन दिया। भाई लोन लेते हैं हम तो लोन देते भी तो हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल यूएसए से दोस्तों हमारे देश में कुछ एफडीआई आई दोस्तों, एफडीआई आई, ठीक दोस्तों, हमारे देश से कुछ एफडीआई श्रीलंका में गई दोस्तों। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी गाइस, अगर एप्पल कंपनी इंडिया में आ रही और इंडिया में अपना कोई बिजनेस लगा रही है तो हम क्या बोलते हैं, कंपनी का एफडीआई हमारे देश में आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों। हमारी कंपनी है जो कहाँ गई, श्रीलंका गई, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, इसने श्रीलंका अपनी ब्रांच खोली तो हमारे देश से एफडीआई श्रीलंका में गई दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि एक साल में भारत ने जितने भी देशों के साथ इंपोर्ट किया, जितना एक्सपोर्ट किया, जितना हमने लोन लिया, जितना लोन हमने दिया दोस्तों, जितनी फॉरेन कंपनी हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आई, जितनी इंडियन कंपनी हमारी कंपनी फॉरेन में गई दोस्तों, इन सब के रिटर्न रिकॉर्ड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। यानी एक देश पूरे साल भर में जितने अन्य देशों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, पैसे का, उसके रिटर्न रिकॉर्ड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अच्छा अब आप बोलेंगे सर ये दिखता कैसा है दिखने में, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है दिखने में दोस्तों। देखिए ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है देखो दोस्तों। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गाइस हम लोग दो अकाउंट की बात करते हैं, एक करंट अकाउंट की और एक कैपिटल अकाउंट की दोस्तों। ये करंट अकाउंट बैंक वाला नहीं है ना, ये करंट अकाउंट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोस्तों, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोस्तों। अच्छा तो फिर ये और देखो ऐसे, ये आपको ऐसा दिखेगा दोस्तों, ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों, ठीक है देखो दोस्तों, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें दोस्तों दो अकाउंट आपको दिख रहे हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट दोस्तों। तो इस तरह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों और कैपिटल में क्या चीज़ें आती हैं, हम इसकी बात करेंगे आपसे गाइस, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं गाइस और कैपिटल में देखो, तो देखिए अब इसका फॉर्मेट थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो करंट अकाउंट दोस्तों, तो करंट अकाउंट में इंडिया ने जिन देशों से इंपोर्ट किया और इंडिया ने जिन देशों से एक्सपोर्ट किया दोस्तों, उसका डेटा यहाँ पर हम लिखते हैं और लास्ट में टोटल गाइस। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया ने यूएसए से मान लिया फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का इंपोर्ट किया दोस्तों, ठीक है। इंडिया ने फॉर एग्जांपल रशिया से मान लो दोस्तों 50 लाख रुपए का इंपोर्ट किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया ने जिन जिन देशों के साथ जितने अमाउंट का इंपोर्ट किया उसका डेटा दोस्तों यहाँ पर हम लिखते जाएंगे और लास्ट में टोटल दोस्तों। सेम ऐसे दोस्तों इंडिया ने जिन कंट्री से एक्सपोर्ट किया जितना भी दोस्तों, उसका डेटा हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे और टोटल दोस्तों। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है गाइस, अगर इंडिया इंपोर्ट करती है इसका मतलब इंडिया ने बाहर के देशों के साथ कुछ सामान खरीदा। यानी गाइस अगर आप यूएसए से कोई सामान खरीद रहे हो इसका मतलब पैसा आपको पे करना है, अगर आप रशिया से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आपको पे करना गाइस। तो इसका मतलब ये होता है ये पैसा हमारे देश से गया दोस्तों। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है गाइस कि आपने अपने सामान बेचे तो पैसा आपको मिलेगा ना दोस्तों, यानी ये पैसा आया,
क्लियर? ये पैसा इंपोर्ट में गया और एक्सपोर्ट में आया दोस्तों। तो हम लोग लिखते हैं कि हमने एक साल में पूरा इंपोर्ट कितना किया टोटल उसका, और एक साल में गाइस हमने एक्सपोर्ट कितना किया उसका टोटल दोस्तों। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है दोस्तों। और इंडिया जो है वो इंपोर्ट क्या क्या करता है दोस्तों? इंडिया इंपोर्ट करता है डिफेंस के वेपन्स दोस्तों, इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, इंडिया इंपोर्ट करता है गोल्ड एंड ज्वेलरी गाइस। यानी इंडिया इंपोर्ट करता है वो सारे आइटम्स जो बड़े महंगे होते हैं दोस्तों। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? इंडिया एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर्स, इंडिया एक्सपोर्ट करता है जेम एंड ज्वेलरीज, इंडिया एक्सपोर्ट करता है मिल्क, सब्जियां दोस्तों। तो ये चीज उतना वॉल्यूम बना नहीं पाती गाइस। कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम केस में गाइस क्या होता है, हमारा इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा होता है दोस्तों और हमारा एक्सपोर्ट दोस्तों हमेशा कम होता है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा होता है दोस्तों। तो इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी गाइस, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करती है हर साल और एक्सपोर्ट कम करती है गाइस। तो इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करती है फॉर एग्जांपल 1 CR का, और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 50 लाख का, यानी आपने बाहर के देशों को पेमेंट किया 1 करोड़ रुपए का और आपने बाहर के देशों से पैसा रिसीव किया 50 लाख का। तो जरा मुझे बताइए आप प्रॉफिट में या लॉस में? आप किसमें गाइस? आप प्रॉफिट में या लॉस में हुए? आप लॉस में गाइस ना। तो आप लॉस में हुए 50 लाख दोस्तों। यानी गाइस इसे हम क्या बोलते हैं पता है? इसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि आपके देश का करंट अकाउंट कैसा होता है, आप क्या बोलेंगे? डेफिसिट में होता है गाइस, घाटे में होता है। तो गाइस हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं गाइस। अच्छा दोस्तों, करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? इंपोर्ट कितना हुआ हमारा एक साल में माइनस एक्सपोर्ट दोस्तों, आप निकाल लो। तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ मालूम चल जाएगा ना, दो लिखा तो है यहाँ पे दोस्तों। तो आपके एग्जाम में करंट अकाउंट डेफिसिट से फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर इंपोर्ट को हम एक्सपोर्ट से माइनस करते हैं क्या मिलता है, तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट मिलता है, चालू खाता घाटा। अच्छा गाइस अब ध्यान से मेरा सुनना। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है डेबिट दोस्तों और यहाँ पे लिखा है क्रेडिट दोस्तों, ठीक, और यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट दोस्तों। तो पहले आप जान लीजिए, मैंने आपको समझाया कि भाई करंट अकाउंट में क्या आता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंडिया ने जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है सामानों का, उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हम लिखते हैं दोस्तों? तो कैपिटल अकाउंट में दोस्तों जितना इंडिया ने लोन लिया हम वो लिखते हैं दोस्तों, और जितना इंडिया ने लोन दिया वो भी लिखते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। जितना एफडीआई हमारे देश में आया, जितना एफडीआई हमारे देश से गया दोस्तों, ये सब कुछ यहां पर हम लिखते हैं गाइस, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, यानी कैपिटल अकाउंट में प्रॉपर हम लोग क्या नोट करते हैं? भारत मतलब लोन की बात करते हैं, लोन की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं गाइस। तो इसको हम किस तरह से मेंशन करते हैं गाइस, सुनना बहुत ध्यान से। देखो यहां लिखा है दोस्तों डेबिट और यहां लिखा हुआ है क्रेडिट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ध्यान से मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर पैसा आपके पास आ रहा है अकाउंट में तो इसे हम क्या बोलते हैं? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड दोस्तों। और जब आप लोग अपने अकाउंट से पैसे खर्च करते हो तो मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट इज डेबिटेड। यानी पैसा आपके पास से जा रहा है गाइस, तो इसे हम क्या बोलते हैं? योर अकाउंट इज डेबिटेड दोस्तों। सेम वैसे ही यहां पे क्या लिखा है? डेबिट, यहां पे क्रेडिट दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेगी दोस्तों, तो अगर हम लोन लेते हैं गाइस तो लोन हमारा किस में आता है? भाई लोन हम ले रहे हैं ना। अगर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया या हमने कहीं से लोन लिया गाइस, तो पैसा हमारे पास आया ना, तो पैसा हमारे पास आया तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड दोस्तों। यानी भारत सरकार ने दोस्तों जितना अमाउंट लोन लिया वो सब आपका दोस्तों यहां पर आएगा, यानी जो पैसा बाहर से हमारे देश में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब दोस्तों विदेशी कंपनी आपके देश में आके निवेश करती है तो वो अपने देश का पैसा आपके देश में निवेश कर रही है, मतलब आपके देश में आ रहा है। यानी गाइस जो भी एफडीआई हमारे देश में आती है गाइस, वो सब हम यहां पे मेंशन करते हैं, ठीक है। यानी योर अकाउंट इज क्रेडिटेड दोस्तों, यानी बाहर का पैसा जो हमारे देश में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड दोस्तों। यानी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है वो किस में आएगा? यहाँ पे आएगा। जो एफडीआई गाइस हमारे देश में आते हैं वो कहाँ पर आएंगे? यहाँ पे आएंगे। सेम ऐसे गाइस, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मालदीव को लोन दिया,
बांग्लादेश को लोन दिया दोस्तों, यानी आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो योर अकाउंट इज डेबिटेड। यानी गाइस ये लोन कौन सा है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है दूसरे देशों को दोस्तों। तो भाई बात समझो, अगर पैसा हमारे देश में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, भले लोन के फॉर्म में हो, भले वो लोन के फॉर्म में हो, आप क्या बोलोगे, क्रेडिट हुआ। जो विदेशी कंपनी हमारे देश में पैसा लेके आ रही है वो हमारा क्रेडिट हुआ दोस्तों। सेम ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया किसी और देश को, तो वो डेबिट हो गया ना, पैसा गया दोस्तों। सेम ऐसे ही जो हमारी कंपनी है और किसी और के देश में जाके निवेश करेंगे गाइस, यानी कि एफडीआई जो हमारे देश से गई दोस्तों। ठीक, तो आप समझ गए ये कौन सा लोन है, ये कौन सी एफडीआई है, ये कौन सा लोन है, कौन सी एफडीआई गाइस। तो जरा मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। जैसे मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि पूरा इंपोर्ट जोड़ लो, पूरा एक्सपोर्ट जोड़ लो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी हम लोग साल भर में हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, यानी ज़्यादा पैसा हम पे करते हैं और कम पैसा रिसीव करते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है गाइस। तो सेम वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, हाँ, तो ये डेफिसिट में होता है या प्रॉफिट में होता है। हमारा जो कैपिटल अकाउंट है दोस्तों वो घाटे में होता है या प्रॉफिट में होता है। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा ज़्यादा क्रेडिट होगा तुम प्रॉफिट में रहोगे, और अगर तुम्हारे अकाउंट से पैसा कम डेबिट होगा तुम प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों, है ना भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर एक साल में तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आए और तुमने खर्च किए 50,000 रुपये, तो तुम प्रॉफिट में हुए ना। तो मेरा क्वेश्चन गाइस आपसे ये, जरा सोचो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ज़्यादा लेती है या ज़्यादा देती है। पूरे साल भर में आप लोग पढ़ते हो ना गाइस, तो आप लोग कई बार पढ़ोगे कि इंडिया ने लोन लिया इतना अमाउंट, लेकिन आप कम पढ़ते हो कि इंडिया ने लोन दिया गाइस। तो एक पूरे साल में हम लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, देते कम है दोस्तों। सेम ऐसे गाइस पूरे एक साल में हमारे देश में ज़्यादा अमाउंट की एफडीआई आती है, जाती कम है। इसका मतलब गाइस हमारा जो कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ पे हमारा जो ये क्रेडिट वाला पार्ट है ये ज़्यादा होता है हमेशा। यानी गाइस मतलब समझो, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए होगा और 50 लाख रुपए होगा गाइस। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब पूरे एक साल में अगर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है दोस्तों, उसका जो क्रेडिट वाला पार्ट है वो ज़्यादा होता है और डेबिट पार्ट कम होता है। तो इसका मतलब ये दोस्तों, इसका मतलब ये है ज़्यादा पैसा आपके पास आया और कम पैसा गया गाइस। यानी जो कैपिटल अकाउंट हमारा होता है वो प्रॉफिट में होता है दोस्तों, ये लॉस में होता है और ये प्रॉफिट में दोस्तों, है ना। ये सरप्लस में होता है, प्रॉफिट होता है दोस्तों। इन द फाइनेंशियल टर्म प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, डेफिसिट एंड सरप्लस दोस्तों। तो ये हमारा होता है सरप्लस में, ठीक है, क्योंकि पैसा आपके पास भले लोन वाला, भले ये लोन का अमाउंट है आपको बाद में देना है वापस, लेकिन ये पैसा आ रहा है ना आपके पास, आप कॉन्सेप्ट समझो ना। तो कहने का मतलब एक बात ध्यान देना, करंट अकाउंट हमेशा हमारा होता है डेफिसिट में और कैपिटल अकाउंट दोस्तों हमेशा हमारा होता है सरप्लस में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ही होता है कि भाई आपका करंट अकाउंट लॉस में है और आपका कैपिटल प्रॉफिट में है, तो इसको बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने का मतलब दोस्तों देखो, यहाँ हम लॉस में थे, तो यहाँ जो लॉस में थे दोस्तों, अगर इस लॉस का हमारे फायदे के बराबर हो गया तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो गया। मतलब यहाँ हमको 50 लाख का लॉस था, अगर यहाँ हमको 50 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। यही तो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस में होना चाहिए, यानी जितना हमारा लॉस यहाँ होना चाहिए उतना हमें यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कुछ केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी जानबूझ के उधार लेती गाइस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारा जो प्रॉफिट है उसको करंट अकाउंट के बराबर करना होता है दोस्तों। तो जब गवर्नमेंट देखती है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो लॉस में है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के नियम के हिसाब से हमारा कैपिटल अकाउंट इसके बराबर होना चाहिए प्रॉफिट का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानबूझ के लोन लेना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि लोन का अमाउंट जब आएगा तो हमारा ये साइड जो है क्रेडिट वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें उतना लोन लेना पड़ेगा या हमें उतनी एफडीआई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ताकि जो लॉस हमारा यहाँ हुआ है वो यहाँ बराबर हो जाए। यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों, समझे मेरी बात। तो नियम के हिसाब से ये आपका लॉस में करंट अकाउंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ही हो गया अगर ये लॉस में है तो जितना आपका लॉस यहाँ पर हुआ है उतना आपका प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में,
तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है या एफडीआई लेनी पड़ती है, ताकि हमारा जो ये वाला पॉइंट है, मतलब कैपिटल अमाउंट, ये इसके बराबर हो जाए, मतलब इसका प्रॉफिट इसके लॉस के बराबर हो जाए। तो ये है दोस्तों क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक को आपको डीप में पढ़ना और है दोस्तों, तो हमारी जो क्लासेस होती हैं पेड बैचेस, उसमें हम लोग फॉरेन ट्रेड में और बहुत सारे पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। वीडियो कैसा लगा इस प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, तो आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।